हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक ऐसे एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर सके। ओके, तो वो लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो उसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल स्क्रीन का विजिबल कर देती हूँ और दिखाती हूँ जो आज का हमारा वीडियो का आउटपुट होने वाला है वो कैसे होगा करके। तो यहाँ पे सिंपली ये वाला देखिए, ये जो एप्लीकेशन है आज हम क्रिएट करने वाले हैं जिसमें एडिट टेक्स्ट है, जिसमें एंटर लेंथ और एंटर विड्थ करके हमने दिखाया। तो मैं सिंपली इसका लेंथ डाल देती हूँ 10 और इसका वेट भी डाल देती हूँ 10। तो आप बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू या विड्थ, जो भी आप कहो वो, राइट। तो अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूँगी तो ये दोनों का इंटू होके आना चाहिए, तो इसका आउटपुट 100 होके आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। तो जैसे ही कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दिया तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है 100 करके इसने हमें रिटर्न कर दिया। तो चलिए इसे कैसे क्रिएट करना है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके रखी हूँ और यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट करके रखी हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, फिर एक्टिविटी main.xml में आ जाना है आपको और यहाँ से सिंपली इसे स्प्लिट कर लेना है और उसके बाद इसे मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। ये कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, उसके जगह आपको सिंपली यहाँ पे रिलेटिव लेआउट लिख देना है। ओके, और ये टेक्स्ट व्यू है ना, ये टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देना है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू को। अभी हमें चाहिए क्या होगा, 2 एडिट टेक्स्ट, राइट। तो सबसे पहले आपको एडिट टेक्स्ट लिख लेना है, उसके बाद उसको आपको विड्थ और हाइट रैप कंटेंट दे देना है। उसे बताना है कि जितना ऑब्जेक्ट है उतने स्क्रीन में आप अप्लाई हो, रैप कंटेंट इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको आईडी दे देते हैं, तो सिंपली आईडी लिखो, एंटर करो और यहाँ पे इसका नाम दे दो एडिट टेक्स्ट और लेंथ, एडिट टेक्स्ट लेंथ करके। ओके, और इसके बाद हिंट क्या होता है, जिससे सामने वाले को पता चले इसमें उसे क्या डालना है। तो हम बताएंगे आप यहाँ पे एंटर करो लेंथ को, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी एंटर लेंथ। ओके, और उसके बाद इसका इनपुट टाइप देंगे हम सिर्फ नंबर, तो इनपुट टाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर डेसिमल। ओके, और फिर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल देना है ताकि ये जो टेक्स्ट है ना ये सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। ये फीचर आपको सिर्फ रिलेटिव लेआउट में मिलेगी, बाकी लेआउट में ये वाली फीचर आपको नहीं मिलेगी। ओके, और इसे क्लोज कर देंगे। अभी हम करेंगे क्या, ये सेम एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट के लिए कौन सा की होता है, कंट्रोल डी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आईडी है इसको चेंज कर देंगे। अभी लेंथ के जगह आ जाएगा विड्थ, तो एडिट टेक्स्ट विड्थ करके आईडी चेंज कर दिया और यहाँ पे हिंट में भी चेंज कर देते हैं एंटर विड्थ। और यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे दैट इज़ लेआउट बिलो, और यहाँ पे हम ये जो एडिट टेक्स्ट लेंथ है उसे पास कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वो उसके नीचे प्रॉपरली आ गया। वैसे ही अभी हमें बटन्स चाहिए और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली बटन लिख देती हूँ और बटन को हम दे देते हैं रैप कंटेंट। ओके, और इसके बाद इसको भी दे देते हैं लेआउट बिलो। ये किसके नीचे होना चाहिए, एंटर विड्थ के नीचे, राइट, एडिट टेक्स्ट विड्थ के नीचे। तो इसको विड्थ के नीचे दे दिए। इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसे भी मिडिल में रखना है, इसके लिए सेंटर हॉरिजॉन्टल को थ्रू कर देंगे। इसमें टेक्स्ट डिस्प्ले कर देते हैं, टेक्स्ट होगा हमारा कैलकुलेट। ओके, और यहाँ पे इसको एक आईडी दे देते हैं क्योंकि इसमें ऑन क्लिक लिसनर परफॉर्म करना है। आईडी कैलकुलेट बटन, और यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी एक टेक्स्ट व्यू चाहिए जो कि हमारा आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। तो टेक्स्ट व्यू लिख लेना है, इसको भी रैप कंटेंट दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है और टेक्स्ट में को एम्प्टी रख देना है क्योंकि हम जो मैसेज डिस्प्ले कराना है वो हमारे मेन एक्टिविटी से बताएंगे। ओके, और ये टेक्स्ट व्यू को एक आईडी दे देते हैं, आईडी, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रिजल्ट करके आईडी दे देते हैं। ओके, और इसे ऐड कर देंगे और इसे भी सेंटर में रखेंगे और किसके नीचे रखेंगे, बटन के नीचे। तो यहाँ पे सिंपली लेआउट बिलो और कैलकुलेट बटन के नीचे है, तो यहाँ पे वो पास कर दिया। और इसे भी सेंटर में रखना है, इसके लिए सेंटर हॉरिजॉन्टल थ्रू।
ओके, तो उसके नीचे आ गया। तो देखिए हमारा जो डिज़ाइन था वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, राइट। सब एक के नीचे एक आ गए हैं। अभी बढ़ते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आपको आना है। यहाँ पे सारे जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिज़ाइन में डाले हैं ना, उसे वहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो सिंपली सबसे पहले तो हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट का जो डेटा टाइप है उसे पास करेंगे। दो हम लोग एडिट टेक्स्ट यूज़ किया, राइट, एक लेंथ और विड्थ के लिए, तो वो भी लिख देती हूँ। एक का नाम दे देते हैं लेंथ और दूसरे को दे देते हैं विड्थ। और फिर एक बटन भी लिए थे, राइट, तो बटन भी लिख देते हैं बटन। फिर यहाँ पे उसको वेरिएबल नेम देते हैं कैलकुलेट बटन। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू एक लिया था, तो टेक्स्ट व्यू का डेटा टाइप ले लेते हैं और यहाँ पे रिजल्ट करके इसका वेरिएबल नेम। अभी इसका फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो लेंथ इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट लेंथ, ओके। विद का भी वैसे कर लेते हैं। विद इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट विद एडिट टेक्स्ट विथ। तो यहाँ पे वो पास कर दिया। और बटन के लिए हमने क्या लिया था, कैलकुलेट बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट यहाँ पे कैलकुलेट बटन, ओके। और रिज़ल्ट था, तो रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट यहाँ पे हमने क्या आईडी दिया था, टेक्स्ट व्यू रिज़ल्ट। तो यहाँ पे वो पास कर दिया। तो सभी का यहाँ पे जो आईडी हमने दिए थे उसके हिसाब से हमने सभी को फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिए, ओके। अभी हमें कैलकुलेट बटन के क्लिक पर हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए करके तो उसके लिए हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ओके। इसके बाद हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे। वो मेथड का नाम दे दें कैलकुलेट एरिया करके मेथड का नाम दे दिया और ब्लैंक पैरेंथेसिस डाल दिए और सेमीकोलन, ओके। ऐसे लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेंटर पे कर्सर रख के ऑल्ट एंटर कर देना है। और यहाँ पे देखिए फिर ऐसे ऑप्शन आएगी क्रिएट मेथड, तो आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये पूछे कि कौन से एक्टिविटी में क्रिएट करूँ, तो आपको बताना होगा मेन एक्टिविटी में, तो सिंपली वो सिलेक्ट करके एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे मेथड क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। तो अभी हम डेटा टाइप लेंगे डबल, क्योंकि कभी कभी हमारे नंबर कैसे मल्टीपल नंबर आ जाती हैं, राइट। जैसे इंट लेते हैं तो इंट में 10 20 तो एक्सेप्ट करती है। डबल में कभी डबल में ज़्यादा नंबर्स आ गए या फिर पॉइंट में हमें डेटा को डिस्प्ले करना है, राइट, तो हम डबल का यूज़ करेंगे। तो डबल और फिर यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं लेंथ करके, ओके। वेरिएबल नेम दे देते हैं डबल डेटा टाइप का वेरिएबल नेम लेंथ इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डबल डॉट पार्स डबल, ओके। क्योंकि हमने जो यूज़र का इनपुट टाइप लिया है वो नंबर डेसिमल लिया है, राइट, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्स डेसिमल पार्स डबल। फिर यहाँ पे बोलेंगे कहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करना है, हमारे एडिट टेक्स्ट लेंथ से, राइट। तो यहाँ पे हमें सिंपली लिखूँगी लेंथ। देखिए कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो करके मैं सिंपली इसका नाम एडिट लेंथ लिख देती हूँ और इसका एडिट विथ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमें कहाँ से डेटा लेना है, हमारे एडिट टेक्स्ट से, राइट। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एडिट लेंथ डॉट यहाँ पे लिखेंगे गेट टेक्स्ट। वहाँ का जो भी डेटा होगा आप ले लीजिए और इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। सबसे पहले जो आपका डेटा होगा नंबर फॉर्मेट में रहेगा, तो आप वो नंबर फॉर्मेट के डेटा को पार्स डबल में कन्वर्ट कर रहे हो और उसे बोल रहे हो डेटा कहाँ से लेना है, एडिट टेक्स्ट से लेना है, ओके। तो वैसे लेंथ के लिए किया कर लिए, वैसे ब्रेथ के लिए भी करेंगे। जो हमारा विथ होता है, विथ इज इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल और यहाँ पे एडिट विद डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और अभी हमारा मेन लॉजिक का समय आ गया। तो लॉजिक के लिए हम सिंपली यहाँ पे भी इसका डेटा टाइप डबल लेंगे, इसका वेरिएबल नेम दे देंगे एरिया इज इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ का जो हम लोग ने बनाया था ना ऊपर में ये वेरिएबल, उसे पास कर देंगे लेंथ इनटू विथ,
और फिर ये जो एरिया वाला मेथड है उसे हमारे रिजल्ट में डिस्प्ले करा देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इस पर कौन सा टेक्स्ट हमें सेट करना है, हम बताएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे हमारा जो ये वेरिएबल हमने बनाया था ना एरिया वाला वो। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या, सारे बटन को सबसे पहले डिक्लेयर किए, फिर इनिशलाइज किए फाइंड व्यू बाय आईडी करके, बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाया, उसके बाद वहाँ पे एक मेथड बनाए, वो मेथड के अंदर हम लोग ने 2 वेरिएबल बनाए जिसमें हम यूज़र्स का जो डेटा होता है उसे डबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो डेटा को हम लोग ने एक नए वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिया और स्टोर करा दिया, और वो वेरिएबल नेम था एरिया। फिर हम चाहते थे जो रिज़ल्ट हो वो अच्छे से प्रिंट हो के आए, तो हमने जो टेक्स्ट व्यू था, टेक्स्ट व्यू में सेट करा दिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जो भी आप लेंथ और विड्थ डालोगे वो एरिया में स्टोर हो जाएगी और वो एरिया का जो भी आंसर होगा वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने एप्लीकेशन को रन कर देती हूँ और यहाँ पर अपना जो मोबाइल स्क्रीन है वो आपको विजिबल करा देती हूँ। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक ये बिल्ड कंप्लीट हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है हमारे डिवाइस पर। और यहाँ पर देखिए वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अभी अगर मैं एंटर लेंथ में अगर 10 डालती हूँ और विड्थ में 10, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 100। तो चलिए ट्राई करते हैं। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो प्रॉपर्ली आ गया। यही अगर मैं इसे यहाँ पे 20 कर दूँ और इसे 20, तो आंसर क्या आना चाहिए, 400। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर था वो 400 प्रॉपर्ली आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर हमें प्रैक्टिकल स्लिप में आया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आप कैसे उसे एप्लीकेशन में अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.